मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, विकास दुबे को हाईलाइट लाया गया, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखाई, घटनास्थल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। के न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पल पल की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, कैसे उसको लाया जा रहा था, कैसे गाड़ी पलटी, क्या कुछ था, हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, तो एक बार फिर से हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि किस तरीके से विकास दुबे के साथ मुठभेड़ हुई है। कल विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था और आज आपको बता दें एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है। जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वही गाड़ी पलटती है और उसके बाद ऐसा सामने आता है कि विकास दुबे को गंभीर चोटें आई थी और उसी समय विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी और उसका जो शातिर दिमाग था लगातार वो चल रहा था, लगातार वो साजिशें कर रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर उसके साथी भी आसपास मौजूद थे जो उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं उसको ये पता था कि वो भाग सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जाल वो बिछा सकता है जिससे वो भागने में कामयाब रहेगा, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तभी पुलिस को मुठभेड़ करनी पड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दे दिए थे कि विकास दुबे हमें जिंदा चाहिए और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इन एक हफ्ते में पुलिस ने काम किया है, लगातार सतर्क दिखाई दे रही थी पुलिस। किस तरीके से आप देखिए विकास दुबे के जो साथी थे उनको अपने शिकंजे में लिया पुलिस ने, उनको लगातार एक के बाद एक उनको ढेर किया। जो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहे जाते थे, उसके साथी करीबी जो उसके थे उनको ढेर किया गया। हर सुबह एक नया साथी उसका ढेर होता था। फरीदाबाद से साथी पकड़ा गया, हमीरपुर में साथी ढेर हुआ। तो सबसे पहले पुलिस ने उसके साथियों पर शिकंजा कसा, उनको पुलिस ने पकड़ा, उनको ढेर किया और उसके बाद कल उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जो उसने बयान दिए हैं पुलिस को, काफी खुलासा करने वाले बयान है। कई सारे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, कई सारे ऐसे राज हैं जो विकास दुबे ने खोले हैं। विकास दुबे का किसने साथ दिया, विकास दुबे ने कैसे ये पूरी साजिश रची, कौन कौन इसमें शामिल था, ये सब अभी सामने आना है। सब कुछ कई सारी ऐसी जानकारी है जो विकास दुबे ने दे करके गया है पुलिस को, पूरा रिकॉर्ड कर लिया गया है और जल्द ही सबके सामने वो रखा जाएगा। और जिस तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हुए, आपको बता दें अखिलेश यादव ने, प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए कि ये आत्मसमर्पण है ना कि गिरफ्तारी। तो कई सारे लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए कि ये पूरी सोची समझी चाल थी, विकास दुबे की जो गिरफ्तारी है ये एक साजिश थी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये साजिश होती या फिर ये आत्मसमर्पण होता तो विकास दुबे के जो साथी थे लगातार उसको जो बचाने का प्रयास कर रहे थे, फिर वो बचाने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि विकास दुबे ने जब घटना हुई, जब गाड़ी पलटी, तब भी विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी। तो यहाँ पर यही सवाल उठते हैं कि पुलिस को के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो गलत हैं और लगातार पुलिस की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तभी उसको एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन फिलहाल विकास दुबे के मारे जाने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है और लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको हर एक खबर दे रहा है, विकास दुबे से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी होती है, कैसे वो उज्जैन पहुंचता है, कैसे वो कानपुर में रुकता है। लगातार जब से कानपुर कांड हुआ है तब से के न्यूज़ इंडिया पल पल की अपडेट्स आपको दे रहा है। आपको बता दें जिस दिन ये कांड हुआ, जिस दिन हमारे पुलिस के 8 जवान शहीद हुए, 2 दिन तक विकास दुबे शिवली में ही रुका रहा था और अमर दुबे जो उसका दाहिना हाथ कहा जाता था वो भी इस पूरी साजिश में शामिल था, वो भी इसमें शामिल था और दोनों एक साथ फरार हुए थे, आपको बता दें। और उसके बाद विकास दुबे पहुंचता है फरीदाबाद, जहां पर एक होटल में उसकी तस्वीरें सामने आती हैं, ऑनलाइन उसने उसकी बुकिंग करा रखी थी। और उसके बाद फरीदाबाद में जब तस्वीरें सामने आती हैं वहां से एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो विकास दुबे के साथी थे। और
विकास दुबे के करीबी प्रभात मिश्रा, जो उसका सबसे ज्यादा करीबी था, उसने भी भागने की कोशिश करी तो पुलिस ने उसको भी ढेर कर दिया। एक तरफ अमर दुबे मरा, एक तरफ प्रभात मिश्रा मरा और दूसरी तरफ श्यामू वाजपेयी, जो उसका सबसे ज्यादा करीबी माना जाता था, पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया था। बहुवन शुक्ला भी कल मारा गया। तो आप देखिए कहीं ना कहीं विकास दुबे का जो साथी था, जिन्होंने विकास दुबे की सबसे ज्यादा मदद करी थी, पुलिस ने सबसे पहले उन पर शिकंजा कसा। जो उसके साथी थे लगातार भागने का प्रयास कर रहे थे, इधर उधर हो चुके थे कि अब किसी तरह से वो बच जाएं, बस वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस हमारी इतनी सतर्क थी, पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात थी, हर एक जानकारी प्राप्त कर रही थी। विकास दुबे एक कदम रखता था, पुलिस भी उसके पीछे लग जाती थी। एक एक जानकारी पुलिस को प्राप्त होती गई। पुलिस बेहद सतर्क थी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आदेश दिए थे कि पुलिस जब तक शांत नहीं बैठेगी, जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको बता दें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रभात मिश्रा ने भी और जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा कहा गया था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ ये आदेश दिए थे कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ना है, वो जिंदा हमें चाहिए, क्योंकि कई सारे राज उसको पता था जिसने उसका विकास दुबे का जिसने साथ दिया था। तो आपको बता दें कल उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और विकास दुबे ने कई सारे ऐसे खुलासे भी किए हैं, जो कई सारे लोगों के नाम अब सामने आएंगे, जिसने जिसने विकास दुबे का समर्थन किया, जिसने जिसने विकास दुबे का साथ दिया, क्योंकि विकास दुबे इतना शातिर अपराधी था। आपको बता दें कंफर्म कर ले, एक सेकंड। सर कितने लोग घायल हुए पुलिस के? रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या करा था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कितने राउंड फायरिंग हुई कहाँ हुआ एनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ एनकाउंटर? कहाँ हुआ एनकाउंटर? आगे 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 लीड भती यहाँ पर की आओ ना लाया गया था, सुबह उज्जैन से लाया जा रहा था, सुबह कानपुर के। तो आपको बता दें फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं करी गई है विकास के मारे जाने की, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही कि विकास मुठभेड़ में ढेर हो चुका है और हाईलाइट में लगातार पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस बल मौजूद है, अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि की नहीं गई है विकास के मारे जाने की। तो लगातार के न्यूज इंडिया आपको सबसे पहले अपडेट्स दे रहा है, विकास दुबे से जुड़ी हर एक खबर आपको बता रहा है, पूरा घटनाक्रम हमने आपको समझाया, किस तरीके से विकास दुबे कानपुर लाया जा रहा था, कैसे क्या हुआ। आपको बता दें विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी थी और उस समय मुठभेड़ हुई, करीब 10 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी। के न्यूज इंडिया ने आपको मुठभेड़ की, जहां पर मुठभेड़ हुई थी उसकी भी तस्वीरें दिखाई थी और जहां पर घटना हुई थी विकास दुबे जिस गाड़ी में मौजूद था, जहां पर गाड़ी पलटी थी, वो तस्वीरें भी सबसे पहले के न्यूज इंडिया ने आपको दिखाई और ये आपको हाईलाइट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे को लाया गया है, लेकिन अभी तक विकास के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको देते जा रहे हैं और विकास दुबे ने कल कई सारे ऐसे राज खोले हैं, कई सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो अब सामने आएंगी तो कई सारे लोग शिकंजे में लिए जाएंगे। जिसने जिसने विकास दुबे की मदद करी है उनको शिकंजे में लिया जाएगा, क्योंकि जो जो बयान विकास दुबे ने दिया है उसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया गया और जल्द ही वो सबके सामने लाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कल कई सारे सवाल उठ रहे थे, जो शहीद के परिजन हैं वो भी सिर्फ यही चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं, जो उनका भाई है या फिर
जो उनका पति है, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो विकास दुबे को कहीं ना कहीं, विकास दुबे की भी वो मौत चाहते थे और पूरा इंसाफ वो चाहते थे। लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कई सारे कल सवाल खड़े हुए। विपक्ष ने कई सारे सवाल किए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि ये यूपी पुलिस की विफलता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी, ये सरकार स्पष्ट करे। तो सवाल खड़े होते गए विकास की गिरफ्तारी पर। और आज एक बार फिर से विकास का शातिर दिमाग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे, आज उसने फिर से भागने का प्रयास किया और जब उसने भागने की कोशिश करी तो पुलिस को मुठभेड़ करनी पड़ी। और सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि विकास दुबे ढेर हो चुका है, उसकी कमर पर गोली लगी है, ऐसा कहा जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो लगातार के न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है। सबसे तेज अपडेट के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। जब से कानपुर कांड हुआ है, हर एक जानकारी के न्यूज इंडिया ने आपको दी है, किस तरीके से विकास ने पूरा खेल रचा। और सबसे बड़ी बात कि विकास दुबे के जो साथी थे, जय वाजपेयी ने किस तरीके से उसका सहयोग किया था, वो भी खुल के सामने आया। विकास दुबे किसके किसके संपर्क में था, वो भी सब कुछ सामने आया। और कल विकास दुबे की पत्नी और उनके बेटे को भी गिरफ्त में ले लिया गया था, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। और दाहिना हाथ विकास दुबे का जो कहा जाता था अमर दुबे, उसके ढेर होने के बाद विकास दुबे को काफी बड़ा झटका लगा था। और जो अमर दुबे है उसके रिश्तेदार, जो 6 रिश्तेदार थे जहां पर अमर दुबे रुका था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं उनसे भी कई सारे राज सामने आ सकते हैं। और विकास दुबे और अमर दुबे एक साथ फरार हुए थे कानपुर से, और अमर दुबे भी इस फिराक में था कि वो मध्य प्रदेश भाग निकलेगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उस तक पहुंच जाती है और उसको ढेर कर दिया जाता है। कल प्रभात मिश्रा को भी ढेर कर दिया गया था, जो उसका सबसे करीबी माना जाता था। तो लेफ्ट और राइट हैंड का तो खेल पहले ही पुलिस ने खत्म कर दिया था। जो उसके साथी थे इधर उधर भागने लगे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि पुलिस इस समय सतर्क है और वो किसी कीमत पर अब बच नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने भागने का प्रयास किया। लगातार विकास दुबे का जो नेटवर्क था, काफी बड़ा नेटवर्क है, जो उसकी मदद करने वाले लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। हर जगह से उसको लगातार मदद मिल रही थी, क्योंकि वो उज्जैन तक पहुंच गया। बड़ी बात यह है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से विकास दुबे की मदद करी जा रही थी। तो लगातार उसके साथी उसका सहयोग कर रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन तक पहुंचती है, उसके साथियों तक पहुंचती है, उनको ढेर करती है और फिर विकास दुबे तक भी पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन एक बार फिर से विकास का शातिर दिमाग, विकास ने खेल रचा, विकास ने साजिश रची। गिरफ्त में आने के बाद भी उसको ये एहसास था कि वो भाग सकता है, उसने भागने का प्रयास किया और तब पुलिस को मुठभेड़ करनी पड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश दिए थे कि विकास दुबे उन्हें जिंदा चाहिए, क्योंकि उनको पता था जो विकास दुबे कई सारे ऐसे राज उगलेगा, कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी लेगा, जिसके बाद शिकंजा कसा जाएगा, कई सारे राज खोलेगा, जिसके लिए विकास दुबे को जिंदा पकड़ना बेहद जरूरी था। लेकिन कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, विकास दुबे ने ऐसा काम किया होगा, भागने का प्रयास कर रहा था वो लगातार, जिससे पुलिस को मुठभेड़ करनी पड़ी। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है, जैसे कि हमारे इनपुट हेड सुनील जी ने बताया है, कि विकास के वहां पर साथी भी मौजूद थे और लगातार अब उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्लान पहले से उसने बना रखा था कि उसको किसी तरीके से वो पुलिस की चुंगल से भाग सकता है, इसलिए उसने पूरा प्रयास किया था। लगातार आगे पीछे गाड़ियां चल रही थी, जो विकास के साथी थे उसकी मदद कर रहे थे। यानी गिरफ्त में आने के बाद भी देखिए आप, उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई, साजिश उसकी चलती रही, उसके दिमाग में लगातार साजिश चल रही थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी है विकास दुबे, यानी 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा, दुर्दांत अपराधी विकास दुबे गिरफ्त में आने के बाद भी साजिश करता रहा, भागने का प्रयास किया। और आज सुबह एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है, जिसमें विकास दुबे मौजूद था और कई गंभीर चोटें भी विकास दुबे को आई थी। लेकिन उसके बावजूद देखिए आप, विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया और भागने का जब उसने प्रयास किया तो पुलिस के साथ करीब 10 मिनट तक मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में विकास दुबे को गोली लगती है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि करी नहीं गई है कि विकास दुबे ढेर हो चुका है। के न्यूज इंडिया आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है, पल पल की अपडेट्स आपको दे रहा है कि किस तरीके से 6
23 पर, सुबह 6:23 पर जो एसटीएफ का काफिला था उसने टोल प्लाजा को क्रॉस किया था और उसके बाद किस तरीके से घटना होती है, किस तरीके से गाड़ी हादसे का शिकार होती है। जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। वहां की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया ने आपको दिखाई। मारा गया है पुलिस इनकाउंटर में, ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स उसकी अलग से बताई जाएगी। क्या इसने भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर सर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। के न्यूज इंडिया आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, पल पल के अपडेट्स आपको दे रहा है। कानपुर शूट आउट की सबसे पहले तस्वीरें आपको हमने, पल पल के अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं लगातार। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं के न्यूज इंडिया पर, पल पल के अपडेट्स हम देते जा रहे हैं। किस तरीके से विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया और उसके साथ मुठभेड़ होती है 10 मिनट तक। हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जाते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे तो आपको बता दें भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसे पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया। कौन था भाई? तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यहाँ पर पुष्टि हो गई है। विकास आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है, विकास दुबे ढेर हो चुका है, यानी विकास दुबे मर चुका है। बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। दुर्दांत अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित था, 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे ढेर हो चुका है। और जहां पर मुठभेड़ हुई है वहां की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहीं पर मुठभेड़ हुई है। सबसे पहले के न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। यहीं पर देखिए आप, जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वो गाड़ी भी पलटी हुई है और यहीं पर विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी, उसने पुलिस की पिस्टल खींचने की कोशिश करी, उसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग भी करी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे के साथ मुठभेड़ की गई और उसको ढेर कर दिया गया। तो आधिकारिक पुष्टि भी यहां पर हो गई है, विकास दुबे ढेर हो चुका है एनकाउंटर में, उसके मर जाने की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे ढेर हो चुका है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल इस समय घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई थी और जो गाड़ी पलटी थी वो विकास दुबे की ही, जिसमें विकास दुबे मौजूद था, वो गाड़ी पलटी थी, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया था और मुठभेड़ हो गई। 10 मिनट तक करीब ये मुठभेड़ चली, जिसके बाद विकास दुबे ने भी फायरिंग की थी और जवाबी फायरिंग में विकास दुबे ढेर हो गया। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर आपको हम बता रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, विकास दुबे मारा गया है, विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। सबसे बड़ी खबर आपको के न्यूज इंडिया पर हम बता दें जो विकास दुबे से जुड़ी हुई है। घटनास्थल पर अधिकारी मौजूद है, भारी पुलिस बल भी मौजूद है और लगातार यहां पर घटनास्थल पर फोर्स मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहीं पर मुठभेड़ हुई है, यहीं पर घटना हुई थी, हादसा हुआ है जहां पर
गाड़ी पलटी थी और ये हाईलाइट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे को लाया गया था और अब आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, यानी विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। नहीं रहा विकास दुबे को मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया और वो ढेर हो चुका। उसने भागने की कोशिश करी थी जिसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया और विकास दुबे ढेर हो चुका है। तो के न्यूज इंडिया पर पल पल के अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं और मोहित अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। सर कितने लोग घायल हुए पुलिस के? रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। सर रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या करा था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर शूटआउट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सचेंडी बॉर्डर इलाके में हुआ है विकास दुबे का एनकाउंटर। बड़ी खबर आपको बता दें, एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसएसपी ने बताया है ये कानपुर वाला विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। जी हां, जब विकास दुबे को कल गिरफ्तार किया गया था तो उसने ये कहा था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, और लेकिन अब कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसएसपी ने ये जानकारी दी है। कानपुर वाला विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। कानपुर शूटआउट को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विकास दुबे कानपुर वाला सबसे बड़ा अपराधी, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। कानपुर वाला विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर आपको बता दें और 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एमपी से पहले रवाना होती है, एमपी से पहले रवाना होती है। बताएंगे इनकाउंटर का हुआ क्या? अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है सर। कितने लोग घायल हैं? कितने बजे घायल हुआ? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जी, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग पर हुआ नहीं, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो आपके सामने 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा दें आपको। जिस तरीके से एमपी से विकास दुबे को लाया गया, उसके बाद कानपुर विकास दुबे पहुंचता है। 6:23 पर उसको कानपुर टोल प्लाजा को क्रॉस किया गया और उसके बाद जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था, एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे मौजूद था। उसके बाद चौथी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें जहां पर मुठभेड़ हुई है वो तस्वीरें हैं और उसके बाद विकास दुबे को हाईलाइट लाया गया और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि हो जाती है कि विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। तो 6 तस्वीरें आपको हमने दिखाई जो आज का पूरा घटनाक्रम था। पूरा घटनाक्रम हमने आपको समझाया किस तरीके से उसको एमपी से लाया गया। उसके बाद
सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया गया। उसके बाद बारिश तेज होने की वजह से एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है और जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वही गाड़ी पलटती है। उसके बाद विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया, उसके साथ मुठभेड़ होती है। चौथी तस्वीर वहां की है जहां पर यह मुठभेड़ होती है। घटनास्थल की तस्वीरें हैं और उसके बाद विकास दुबे को हाईलाइट लाया गया। और छठी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आधिकारिक पुष्टि कर दी जाती है कि विकास दुबे ढेर हो चुका है। तो कानपुर वाले विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। 6 तस्वीरों में पूरे घटनाक्रम को हमने आपको बताया, पूरे घटनाक्रम की आपको जानकारी दी। लगातार के न्यूज इंडिया इस खबर से अपडेट आपको करा रहा है, पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। सुबह से ही इस खबर के बारे में बता रहे कि कैसे एमपी से विकास दुबे रवाना होता है। सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है। उसके बाद एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है जिसमें विकास दुबे मौजूद होता है। उसके साथी भी लगातार उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, उसने भागने की कोशिश करी। उसके साथ करीब 10 मिनट तक मुठभेड़ होती है। उसके बाद जहां पर मुठभेड़ हुई है वो तस्वीरें आपको हमने दिखाई। उसके बाद फिर विकास दुबे को हाईलाइट लाया जाता है जहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था, अधिकारी मौजूद थे और उसके बाद अधिकारियों ने पुष्टि कर दी कि मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार विकास दुबे से जुड़ी हर एक खबर से आपको रूबरू हम करवा रहे हैं, पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से उसको एमपी से लाया गया, सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है। उसके बाद विकास दुबे की गाड़ी, जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वो गाड़ी पलट जाती है। फिर 10 मिनट तक करीब मुठभेड़ होती है और सबसे पहले के न्यूज इंडिया ने आपको यह खबर बताई थी कि मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि भी अब इसकी हो चुकी है कि विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक के न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है। कानपुर कांड से जुड़े हर एक अपडेट्स आपको के न्यूज इंडिया दे रहा है। सबसे तेज अपडेट सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तस्वीरें भी आपको हमने घटनास्थल कर दिखाई थी जहां पर मुठभेड़ हुई थी, जहां पर गाड़ी पलटी थी और किस तरीके से 6:23 पर सुबह टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है। ये खबर भी हमने आपको बताई थी, किस तरीके से उसको एमपी से लाया जाता है। हर एक खबर आपको हमने बताई। उसके बाद आधिकारिक पुष्टि भी अब हो चुकी है कि मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है। जिस तरीके से कल तस्वीरें सामने आई थी जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था उज्जैन में, और जब गिरफ्तारी में विकास दुबे ने यह कहा था कि हाँ मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, उसकी हेकड़ी वहां पर भी कम नहीं हुई थी। लगातार पुलिस को वो आंखें दिखा रहा था, लगातार वो पुलिस वालों को डराने की कोशिश कर रहा था। तो उसने ये बात कही थी कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, चीख चीख कर वो अपना परिचय दे रहा था पुलिस वालों को। और आज कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। तो कल चीख चीख के जो अपना बयान दे रहा था कि मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे, आखिरकार उसका खेल खत्म हो चुका है। मुठभेड़ में वो ढेर हो चुका है। भागने का प्रयास किया गया था उसकी तरफ से, जिसके बाद 10 मिनट तक करीब मुठभेड़ होती है और विकास दुबे
ढेर हो जाता है। तो कानपुर कांड को लेकर सबसे तेज अपडेट सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। हर एक खबर की बारीकी से हमने आपको जानकारी दी थी। जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था तो जो विकास दुबे का गांव है बिकरू गांव, वहां पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा था, कल हमने उसके हालात भी आपको बताए, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। एक भी गांव का व्यक्ति बाहर नहीं था, सब अपने घर में थे, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। और बड़ी खबर आपको इस वक्त के हम बता देते हैं, कानपुर वाला विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने उठाए हैं सवाल, ट्वीट कर अखिलेश ने साधा है निशाना। कानपुर वाला विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी अब सवाल उठा दिए। और कल आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने सवाल उठाते कहा है कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद कई सारे राज खुले थे और फिर से एक बार अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। कल गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए अखिलेश यादव ने कहा कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी, सरकार ये स्पष्ट करे। और जब आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। क्योंकि जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वही गाड़ी पलटी है और उसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल खड़े किए कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। ये शब्द हैं अखिलेश यादव के जो उन्होंने ट्वीट करके सवाल खड़े किए। एक बार आपको फिर से बता देते हैं अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, क्या तंज कसा है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। ये शब्द है अखिलेश यादव के। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है और फिर से एक बार अखिलेश यादव ने आज सवाल उठा दिए। जो गाड़ी पलटी थी एसटीएफ के काफिले की जिसमें विकास दुबे मौजूद था, उसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। आपको फिर से बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं, जो गाड़ी पलटी है उसको लेकर उनका ये कहना है कि ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। और अब इस पर प्रतिक्रिया आने भी शुरू हो गई है, तंज कसने शुरू हो गए, सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया और कल भी अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस पर सवाल खड़ा किया था जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। आपको एक बार फिर से बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो लगातार अखिलेश यादव ने यहाँ पर सवाल खड़े करते चले आए हैं। कल भी उन्होंने उज्जैन में जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि सरकार ये साफ करे कि ये गिरफ्तारी है या फिर आत्मसमर्पण। और आज भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये सवाल खड़े किए हैं। मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है, कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कल अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। उसके बाद अखिलेश यादव ने आज ये ट्वीट किया कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने
ट्वीट किया था जब उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करें जिससे सच्ची मिली भगत का भांडाफोड़ हो सके। तो ये इस ट्वीट के बाद आज अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी, 5 लाख का इनामी अपराधी जिसको कल उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, आज मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। आपको बता दें लगातार विपक्ष इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा था। और अखिलेश यादव ने आज सवाल खड़े किए हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको बता दें क्योंकि विकास दुबे जब गिरफ्तार हुआ था तो कई सारे राज भी जहां पर खुलने वाले थे, कई सारे लोगों के नाम भी वो लेने वाला था जो उसके साथ शामिल थे। तो आपको बता दें अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं कि विकास दुबे जिस गाड़ी में मौजूद था एसटीएफ के काफिले की, वही गाड़ी पलटी है। और अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो ये है अखिलेश यादव का ट्वीट। और कल भी उन्होंने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए थे। कानपुर कांड से जुड़े सबसे पहले अपडेट्स के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। पल पल की खबरें आपको के न्यूज इंडिया बता रहा है। और हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। अमिताभ जी, अखिलेश यादव ने अब सवाल खड़े कर दिए क्योंकि जो काफिला एसटीएफ की गाड़ी का जो पलटा है उसमें विकास दुबे मौजूद था और उसको लेकर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो खड़े होते ही हैं। ये वही स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो कल से लोगों के मन में थी कि सुबह ये स्टोरी सुनने को मिलेगी। शायद मीडिया के बहुत सारे साथी भी रात से इंतजार कर रहे थे कि सुबह ऐसी कोई स्टोरी सुनने को मिलेगी। वो हम लोगों ने 2 एनकाउंटर देखे, एक असली एनकाउंटर देखा, एक नकली एनकाउंटर देखा। असली एनकाउंटर का परिणाम भी हमको आपको सबको पता है और नकली एनकाउंटर का परिणाम पता है। जिस कारण से बात शुरू हुई थी उस कारण तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, राज तो खुले ही नहीं। और राज किसके थे, कौन से राज थे ये जिससे सरकार इतना डरी हुई थी? क्या सरकार को न्यायपालिका में भरोसा नहीं था क्या न्यायपालिका सजा देने में सक्षम नहीं थी क्या? सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में सजा दिला के फांसी दिलाती तो कानून का इकबाल बुलंद होता। अब ये ठोक दो वाली सरकार का ठोक दो का राज है, जो जहां मौका पा रहा है वहां ठोक रहा है। अमिताभ जी, लेकिन विकास दुबे को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कल भी उसने कई सारे बयान दिए जिनको रिकॉर्ड कर लिया गया, अभी भी कई सारी चीजें उसने बता दी हैं। सरकार उन बयानों का अपने हिसाब से उपयोग और दुरुपयोग करेगी। अब न जाने क्या बयान किस दबाव में दिया गया, क्या कहलवाया गया है उससे ये पता ही नहीं। उसकी माँ कहती थी कि मेरा अमिताभ जी, लेकिन इससे पहले जब पूर्व की सरकार थी तब भी विकास दुबे ने कई सारे अपराध किए लेकिन वो छूट गया था, वो बच गया था। नहीं बचना चाहिए था, पहले भाजपा सरकार में बचा था। आज भी कानून का राज होता, सबूत ठीक से इकट्ठे किए जाए, सही ढंग से पुलिसिंग हो तो कोई अपराधी नहीं बच सकता। जब पुलिसिंग के अंदर ही घालमेल होगा तो अपराधी बचते हैं। हमें अपराधी के जाने ना जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से गया है कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े होते हैं। सरकार अपनी कार्यशैली से लोगों में भरोसा जगाने में सफल नहीं हुई है। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बताते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल यहां पर खड़े किए हैं, अब एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, इसको लेकर बयानबाजी सामने आने लगी है। अब अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं
जो एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलटी थी उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको बता दें अब विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, कल उसके गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। कई सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के मन में, जनता के मन में, जिसका जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। जनता के मन में भी कई सारे इस समय सवाल घूम रहे होंगे, एनकाउंटर को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर कई सारी चीजें हैं। और अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो एसटीएफ की गाड़ी पलटी है जिसमें विकास दुबे मौजूद था वो पलटी नहीं है, बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। क्योंकि जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई तभी ये पता चल गया था कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, कई सारे लोगों के नाम वो लेने वाला है, कई सारे राज वो खोलने वाला है। क्योंकि 8 पुलिस कर्मियों की जान गई है। सबसे बड़ा अपराधी था विकास दुबे, 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है विकास दुबे। विकास दुबे हत्यारा था जिसको कल उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। और किस तरीके से उसकी हेकड़ी वहां पर भी खत्म नहीं हुई थी। और हमारे साथ श्याम जाजू जी जुड़ चुके हैं। श्याम जाजू जी, लगातार एनकाउंटर को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार एनकाउंटर को लेकर अब बयानबाजी सामने आने लगी है। अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं एनकाउंटर को लेकर, जिस तरीके से गाड़ी पलटी है उसको लेकर। तो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनकाउंटर को लेकर, कल गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया है कि जिस तरीके से एसटीएफ की गाड़ी पलटी है जिसमें विकास दुबे मौजूद था, तो ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको हम एक बार फिर से देते हैं। एमपी से रवाना हुई विकास दुबे को लेकर के एसटीएफ, उसके बाद 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है और बारिश तेज होने की वजह से एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है। जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वही गाड़ी पलटती है और उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी और मुठभेड़ उसके साथ होती है और विकास दुबे को ढेर कर दिया जाता है। हैलेट पुल में लाया जाता है विकास दुबे को और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि हो जाती है हैलेट में कि विकास दुबे ढेर हो चुका है, विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। पूरे घटनाक्रम को हमने आपको समझाया, एक एक जानकारी आपको हमने दी। के न्यूज इंडिया पर सबसे पहले अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और अब आप देखिए जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जिस तरीके से गाड़ी पलटी है एसटीएफ के काफिले की, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। तो 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो पूरा घटनाक्रम को आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। एमपी से रवाना हुई एसटीएफ विकास दुबे को लेकर के, उसके बाद सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को पर पहुंचते हैं। उसके बाद फिर एसटीएफ की गाड़ी पलट जाती है। तो लगातार आपको के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट्स दे रहा है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कानपुर कांड को लेकर सबसे तेज अपडेट के न्यूज इंडिया पर आपको हम दे रहे हैं।
हर एक तस्वीर आपको हमने दिखाई, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम होता है, कैसे उसको हाईलाइट लाया जाता है, फिर आधिकारिक पुष्टि की जाती है, 10 मिनट तक मुठभेड़ चलती है। सबसे तेज के न्यूज़ इंडिया पर आपको हमने तेज अपडेट दिए हैं। आपको बता दें, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे आज कानपुर में एक मुठभेड़ में मारा गया है। आपको बता दें, उज्जैन से कानपुर आ रही थी यूपी एसटीएफ की गाड़ी के रास्ते में पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी। इसके बाद पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। गाड़ी पलटने के बाद मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर गोली भी चलाई। एनकाउंटर में गंभीर रूप से विकास को पुलिस अस्पताल लेकर के गई, घायल हो गया था वो। इसके बाद पुलिस की ओर से विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने की पुष्टि कर दी जाती है। आपको बता दें, कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके देश भर में सुर्खियों में आया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी। 5 लाख का इनाम जिसके ऊपर घोषित था। 2 जुलाई की रात उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करी थी। आपको बता दें, गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में उसको गिरफ्तार किया गया। 6 दिन की तलाश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि जिस कुख्यात अपराधी को लेकर कई राज्यों की पुलिस अलर्ट थी, उसकी गिरफ्तारी पर सवाल भी खड़े होने लगे। आपको बता दें, कानपुर पश्चिम के एसपी ने बताया है कि गैंगस्टर विकास दुबे ने कार पलटने के बाद भागने का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया था, जिसके बाद उसे कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में लाया गया था। आपको बता दें, अब आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। कानपुर वाले विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। मुठभेड़ में ढेर हो चुका है विकास दुबे। पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्या करने वाला मुख्य आरोपी विकास दुबे अब मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। गाड़ी पलटने के बाद मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर गोली चलाई थी। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल विकास दुबे को पुलिस हॉस्पिटल लेके पहुंची थी और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। कानपुर में एसटीएफ की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना थी और पुलिस पर उसने फायरिंग करने की कोशिश भी करी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर गोली चलाई गई। 10 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे आज कानपुर में एक मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। आपको बता दें, उसने भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और वो मारा गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, उज्जैन से कानपुर आ रही यूपी एसटीएफ की गाड़ी रास्ते में पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी थी और इसके बाद पुलिस और विकास के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई थी। गाड़ी पलटने के बाद मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर गोली भी चलाई। पुलिस अस्पताल लेकर उसको पहुंची, गंभीर रूप से वो घायल हो गया था और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि कानपुर वाले विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन इसको लेकर अब सवाल भी खड़े होने लग गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है। कल उसकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हुए। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है अभी तक मिल पाए हैं। जनता के मन में भी कई सारे सवाल हैं इस समय, लेकिन जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं। कल से लेकर अभी तक के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको हम ये घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से एसटीएफ के काफिले की ये गाड़ी पलटी है। इसी गाड़ी में मौजूद था विकास दुबे, इसी गाड़ी में मौजूद था, यही गाड़ी पलटी है एसटीएफ के काफिले की। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, आप इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में। आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया पर।
हादसे के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी थी और यहीं पर मुठभेड़ हुई थी। करीब 10 मिनट तक ये मुठभेड़ चली है। उस विकास दुबे ने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की थी। पुलिस की पिस्टल छीनकर उसने फायरिंग करने की कोशिश करी। उसके साथी भी वहां पर आगे पीछे मौजूद थे जो उसकी लगातार मदद कर रहे थे। पुलिस ने विकास दुबे से आत्मसमर्पण करने को भी कहा था, लेकिन वो नहीं माना और उसने पुलिस पर भी फायरिंग करी। भारी पुलिस बल यहां पर इस समय मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं, घटनास्थल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है, जहां पर घटना हुई है। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या पर देश भर में सुर्खियां में आया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी। सबसे बड़ा अपराधी 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। जिस तरीके से कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और जो उसकी हेकड़ी थी, जिस तरीके से उसने पुलिस को डराने की कोशिश करी थी, उसके मुंह से एक चीज निकली कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। जी हाँ, विकास दुबे जो कानपुर वाला, उसका खेल अब खत्म हो चुका है। कल उसने पुलिस को डराने की भी कोशिश करी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भरत सेठी। भरत, मुठभेड़ में ढेर हो चुका है विकास दुबे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये विपक्षियों में चर्चाएं चल रही किया है या फिर अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिलहाल उसको लखनऊ कानपुर लाया जा रहा था। उज्जैन के रास्ते में नौसा के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। वो भागने की कोशिश करता है, गाड़ी पलटती है। पुलिस भागता है तब जवाबी कार्रवाई में लगातार उसको पुलिस ने प्रयास करके पकड़ने की कोशिश कर दिया गया। इस समय हम लोग लखनऊ वाले लगातार जब से विकास दुबे को पुलिस ने को अंजाम दिया था, उसके बाद लगातार उसकी माता जी लगातार कैमरे के सामने बयान कर रही थी, बयान दे रही थी कि एनकाउंटर कर दिया था, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब कल उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको माता जी का बयान आया कि सरकार जो कार्रवाई करे, जो सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। अगर मेरे बेटे ने गलत किया तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज उसके बाहर तमाम काफी समय तो घर के बाहर घर का कोई भी सदस्य, जो उसके भाई के घर में उसकी माता जी रहती थी, आप देख सकते हैं ये घर है, उसका कोई भी सदस्य फिलहाल अभी घर से बाहर नहीं आ रहा है। काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि उनको लाया जाए, उनकी माता जी का वजन लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी उनके जितने लोग हैं घर के अंदर, चाहे वो बात चाहे माता की, चाहे वो बात चाहे उनकी दूसरे की, कोई भी अभी फिलहाल इसमें ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो हमारे लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी इस समय विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर मौजूद हैं। सबसे पहले कल भी हमने आपको उनकी माताजी से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाई थी। जब आप देखिए, जब विकास दुबे फरार हुआ था तो उनकी माताजी का बयान आया था। उनकी मां ने बोला था कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाए क्योंकि उसने बहुत गलत अपराध किया। लेकिन जब कल उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी मां का यह बयान आता है, उसकी मां का बयान आता है कि उसको क्षमा कर देना चाहिए और अब सरकार तय करेगी उसको क्या सजा देनी। लेकिन आज उसका एनकाउंटर हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बयान से पलटी थी। और भरत हमारे इस समय मौजूद हैं, संवाददाता लखनऊ में उसके घर पर। भरत, आप देखिए, जैसे कल गिरफ्तारी हुई उसके बाद से विपक्ष ने सवाल खड़े किए। आज जब एसटीएफ की गाड़ी पलटी तब अखिलेश यादव ने सबसे पहले सवाल खड़े किए। देखिए, जब से ये विकास दुबे ने इस घटना को अंजाम दिया तब से लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे विपक्ष, और इसके बाद कल जब उसकी गिरफ्तारी की गई तो उसमें भी अखिलेश यादव जी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बात की जाए तो जैसे लगातार उनके परिवार में जो बयान आ रहे थे, चाहे वो बात दूसरे की बात की जाए, चाहे बात की जाए जिस तरह से गिरफ्तार हुई उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए और लगातार जिस तरीके से उसकी माता का बयान दाखिल कर रही थी, एनकाउंटर को लेकर बयान दाखिल कर रही थी, बात की जाए तो बयान दाखिल कर रही थी। कल जब अरेस्ट हुआ उसके बाद सरकार को लेकिन आज जब उनका एनकाउंटर किया गया, वो भारे में एनकाउंटर में छुट्टी भी कर दी गई। उसके बाद उसके परिवार वाले को किसी तरीके से ध्यान नहीं आ रहा है, कोई भी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। काफी समय से उनके घर के बाहर हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी गलत से उनके घर से बयान आए, लेकिन कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं हुआ। इस तरह कोई भी घर के बाहर नहीं निकल रहा है।
जी भरत, आप देखिए जिस तरीके से कल तो विकास दुबे की डेड बॉडी आप सामने देख सकते हैं, पोस्टमार्टम उसका हो चुका है। ये उसकी डेड बॉडी है विकास दुबे की। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है और पूरी डिटेल्स जो डेड बॉडी पर पर्ची चिपकी हुई है उस पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। अब विकास दुबे ढेर हो चुका है, मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया है, डेड बॉडी भी सामने आ चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि न्यूज़ इंडिया आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है। हाईलाइट से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे की डेड बॉडी सामने आ चुकी है। मुठभेड़ में ढेर हुआ है विकास दुबे, सबसे बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश का ढेर हो चुका है। और हाईलाइट से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विकास दुबे की डेड बॉडी भी सामने आ चुकी है। विकास दुबे को मार गिराया गया है, मुठभेड़ में ढेर हो चुका है सबसे बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश का विकास दुबे। और हाईलाइट से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे की डेड बॉडी अब सामने आ चुकी है। के न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं। के न्यूज़ इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है, हर एक खबर की जानकारी आपको के न्यूज़ इंडिया दे रहा है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, आपको हर एक जानकारी हम दे रहे हैं, हर एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में घायल विकास दुबे की मौत हो चुकी है, मारा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी। और हाईलाइट से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से